गणित एक ऐसा विषय है जो बहुत से एग्जाम्स में लोगों को डरा देता है, और डरा ही नहीं देता है। कई बार तो विद्यार्थी सोचते हैं कि अगर हम गणित को टच ही ना करें और सीधे आगे निकल जाएं तो भी क्या सिलेक्शन हो सकता है। मेरे भाई लोगों, इस भर्ती परीक्षा में गणित को छोड़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको गणित में अलग से पास होना पड़ेगा। आपको जीके में, हिंदी में, रीजनिंग में, गणित में, ये जो 4 सेगमेंट हैं, हर एक सेगमेंट के अंदर आपको अलग से पास होना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये एग्जाम निकाल पाओगे। आज इसी कड़ी में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आपका जो विषय गणित है, वैसे देखा जाए तो बहुत से विद्यार्थियों के लिए डरावना विषय है, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक ऐसा चैलेंज हम आपको देते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, बहुत बेसिक से पढ़ना है, बहुत जीरो से पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें ना, हमें गणित में क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमें गणित में आखिरकार कितना पढ़ना चाहिए, और क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जो हम गणित में छोड़ सकते हैं, हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब की सब बातों का डिस्कशन है, वो हम आज इसी सेशन में करने वाले हैं। तो एक बार अंत तक सभी साथी सेशन को जरूर से जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि भाई आखिरकार हम लोगों को गणित के अंदर पढ़ना क्या क्या है। वैसे आप लोगों को पता ही है कि गणित के जो प्रश्न आएंगे ना, वो गणित के 40 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 अंकों का है, और 2.5 अंकों के हिसाब से आपके 100 अंक इसमें आने वाले हैं। अब बात यह है कि भाई अगर आप 100 में से 35 अंक भी अगर ले आते हैं तो आप पास तो हो जाओगे, लेकिन केवल पास होने से होगा कुछ नहीं। आप लोगों को ऑल ओवर 50% भी लाना है, और ऑल ओवर 50% के साथ साथ अगर मेरिट में आना चाहते हो, अगर आप लोग अपने कंधों पे 2 सितारे लगाना चाहते हो, तो फिर आपका काम 35 से नहीं चलेगा। आप मान करके चलिएगा कि आप लोगों को 100 में से कम 80 तक का आंकड़ा है वो आपको छूना पड़ेगा, क्योंकि एक गणित ही ऐसा विषय है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे पाएगा, और आप इसके अलावा अन्य कोई विषय नहीं है जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो कि पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आपके यहां जो आने वाले हैं वो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब अगर हम इसको बहुत बेसिक से बात करें तो सबसे पहले आता है संख्या प्रणाली, यानी नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो पूरी गणित का सबसे आधार यही है, पूरी गणित का सबसे आधार यही है, जिसको नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, संख्या पद्धति भी बोलते हैं, संख्या प्रणाली भी बोलते हैं। अगर यूं कहें तो आपका जो एलसीएम और एचसीएफ है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। मेरे भाइयों, टॉपिक नंबर 1 आ गया, टॉपिक नंबर 2 आ गया। अगर हम लोग टॉपिक नंबर 3 की तरफ चलें तो टॉपिक नंबर 3 जो आपका आता है वो आता है लाभ और हानि, साथ में डिस्काउंट यानी छूट का भी है। और टॉपिक नंबर 4 की तरफ चलें तो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज। ये बेटा 4 नंबर भी हो गया है, और इसी में ही 5 नंबर हो गया। 5 टॉपिक तो ये हो गए। 6वां जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप हो गया। 7वां जो टॉपिक है तालिका और ग्राफ का उपयोग हो गया। 8वां जो टॉपिक है वो आपका सरलीकरण हो गया, और 9वां जो टॉपिक है वो प्रतिशत है, और 10वां टॉपिक है अनुपात और समानुपात है। 11वां टॉपिक है समय और कार्य और दूरी। यानी यहां तुम्हें याद रखना है, आप लोगों को एक तो पढ़ना पड़ेगा समय, चाल और दूरी। एक तो समय, चाल और दूरी पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ में आप लोगों को दूसरा पढ़ना पड़ेगा समय और कार्य, है ना। समय और कार्य आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में आप लोगों को यहां पर समय और कार्य की ही बेस्ट एक टॉपिक और आता है, पाइप और टंकी। अगर हम बात करें तो पाइप और टंकी, साथ ही साथ में आप लोगों को एक और पढ़ना पड़ेगा वो रेलगाड़ी, और साथ ही साथ में आप लोगों को और पढ़ना पड़ेगा वो नाव और धारा का जो टॉपिक है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इतना आपको कवर करना है। 11 नंबर टॉपिक की बात करें तो 11 नंबर हो गया, 12 हो गया, 13 नंबर, 14 नंबर,
15 नंबर। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें क्षेत्रमिति का, तो मेरे प्यारे भाइयों यहां पर भी दो चीजें आती हैं। एक यहां पर आता है आपका 2D और एक यहां पर आता है आपका 3D। 2D और 3D दो चीजें इसमें आती हैं, इनको आप और जोड़िएगा। 15 के बाद में 16 और 17 नंबर, ये दो टॉपिक हो गए, और दशमलव और भिन्न ये आप लोगों का 3 टॉपिक हो गए। यानी आपके टोटल 18 टॉपिक यहां पर आने वाले हैं। टोटल 18 टॉपिक हैं और 18 टॉपिक से आप लोगों के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जरा सोच के देखिएगा। मैं फिर कहता हूं, जिस भाई को बिल्कुल भी गणित नहीं आती, जो भाई गणित में बिल्कुल भी जीरो है, मैं फिर कहता हूं आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस ना करें। आप गणित में अगर जीरो हैं तो भी हीरो बनना आता है। आपको बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी भाई गणित नाम की टेंशन लेकर के जी रहा है, वो गणित नाम की टेंशन खत्म कर दीजिएगा। आपके इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द में टॉपिक टू टॉपिक मैथमेटिक्स शुरू करने वाला हूं। तो आप सभी साथी तैयार हो जाइएगा। मैं फिर से मिलूंगा, एक नए सेशन के साथ मिलूंगा। लेकिन मैं आपको जाते जाते फिर बता दूं कि हमारा क्वेश्चन था कितना पढ़ना, क्या छोड़ना। देखो, अगर तुम किसी भी भर्ती में कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हो, तो सब्जेक्ट को छोड़ करके तुम एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो छोड़ने वाली चीजें सोचनी नहीं है। अब बात है कि पढ़ना कितना है और कितनी देर तक पढ़ना है। सबसे बड़ी समस्या लोगों की आती है कि सर पढ़ना कितनी देर है। मैं तो कहता हूं जब तक वो चीजें तुम्हारी कवर नहीं हो जाती, जब तक तुम उसके अंदर पूरा खुद अपने आप में सेटिस्फाई नहीं हो जाते, भैया तब तक पढ़ना ही है। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे से कुछ नहीं होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, गणित में अगर तुम जीरो हैं तो तुम्हें हीरो बना दिया जाएगा। पर याद रखना, कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ना है। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।